दोस्तों हमारे साथ में आज फ्रॉन्क्स और जो दूसरी गाड़ी है ना कंपेयर करने के लिए, दैट इज़ बलिनो एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक ऑफ द कंट्री। अब फ्रॉन्क्स और बलिनो ये दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं। रीज़न बीइंग फ्रॉन्क्स जो है वो एक अपडेटेड अवतार है बलिनो का, और लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि मैं फ्रॉन्क्स घर के लिए वेट करूं या मैं बलिनो घर लेके आ जाऊं। तो आज की वीडियो में हम इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से फ्रॉन्क्स और बलिनो दो अलग गाड़ियां हैं और किसके साथ में आपको यहाँ पे जाना चाहिए। तो दिस वन इज फ्रॉन्क। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों अगर आप फ्रॉन्क्स का फ्रंट व्यू देखोगे ना तो ये कम्प्लीटली चेंज नज़र आएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बलिनो की याद दिलाए। फ्रंट से जो है वो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि यार डुअल हेडलाइट क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर दी गई है, यानी कि स्प्लिटेबल हेडलाइट है टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली नई बन जाती है बलिनो के कंपैरिजन में। हालांकि इट यूज़ द सेम प्लेटफॉर्म, इंटीरियर जो है वो लगभग सेम है, डायमेंशंस भी ऑलमोस्ट सेम से हैं, बट स्टिल जो इसका फ्रंट और रियर लुक है ना, इस इतनी शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया मारुति सुजुकी ने इस बार कि कंप्लीटली नया, और ऐसा लगता है कि पोर्टफोलियो और भी ज़्यादा रिफ्रेश्ड सा लगता है फ्रॉन्क्स के आने की वजह से। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ग्रिल है, 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है, क्रोम लाइनिंग दी गई है, सुजुकी का लोगो दिया गया है, नीचे आपको जो है वो सिल्वर स्ट्रीटमेंट जो है कि जो है स्कफ प्लेट दी गई है। इनफैक्ट ये जो हेडलाइट टेक्नोलॉजी स्प्लिटेबल तो है ही, 3 बैरल के साथ में यहाँ पर दी गई है। ऊपर है DRL और टर्न इंडिकेटर, यानी कि ये डुअल डुअल बाई फंक्शनल यहाँ पर जो है वो दे दिए गए हैं। ये जो कैरेक्टर लाइंस है ये अमेजिंग है, और ये जो है वो ग्रिल का पार्ट बन जाती है। तो ये देखो जैसे जिस तरीके से लाइनिंग दी गई है वो ग्रिल का पार्ट बनती हुई नज़र आती है। तो अब बलिनो को चेक करते हैं वो कितनी डिफरेंट है इससे। सो दोस्तों दिस इज़ बलिनो फॉर यू। और जब हम बलिनो के बारे में बात करते हैं ना, ये प्रीमियम सेगमेंट को इसने रीडिफाइन किया है, स्पेशली हैच में। क्योंकि जब प्रीमियम सेगमेंट इंडिया में आया था तब i20 आया करती थी, जैज़ जैसे प्रोडक्ट आया करते थे जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं थे। बट जब 2015 में इसको लॉन्च किया तो लोगों का अट्रैक्शन इसकी तरफ काफ़ी बढ़ा, और इन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीमियम सेगमेंट को काफ़ी रीडिफाइन किया है। अभी कैसे अलग है फ्रॉन्क से, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये कम्प्लीटली अलग ही इसकी ग्रिल है। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि काफ़ी सारे एयर डैम्स वगैरह इसमें दिए गए हैं ताकि कंडेंसर एंड रेडिएटर ग्रिल जो है वो रेडिएटर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो और हीट जो है वो एयर कन्वेक्ट हो सके। अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर हेडलाइट यूनिट दी गई है, और वो 1 यूनिट है, वो फ्रॉन्क्स की तरह स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास में यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प यूनिट भी आ जाती है जो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं ऑफर की जाती। DRL, प्रोजेक्टेड हेडलाइट एंड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को नज़र आएंगे, जबकि फ्रॉन्क्स में प्रोजेक्शंस नहीं है। उसके अंदर बैरल्स दिए गए हैं जो LED बैरल्स यहाँ पर हैं। कैरेक्टर लाइंस इसमें भी ऐसे ही हैं जैसे आपको फ्रॉन्क्स में नज़र आएंगे, बट फ्रॉन्क्स के जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो ज़्यादा मैच्योर लगते हैं, वो थोड़ा अपस्केल हैं। और उसका जो ये वाला एरिया है, यानी ये A सेक्शन है किसी भी गाड़ी का, A बॉक्स है किसी भी गाड़ी का, वो थोड़ा अप पोजिशंड है। तो चलिए साइड प्रोफाइल से चेक करते हैं फ्रॉन्क्स को। दोस्तों अगर आप साइड प्रोफाइल से देखोगे ना तो यहाँ डायमेंशन लगभग सेम है, 3995 मिलीमीटर की जो है वो डायमेंशन दोनों ही गाड़ियों के सेम है। तो डायमेंशन वाइज आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन सी लंबी है कौन सी छोटी, क्योंकि सेम ही है। लेकिन जब आप हाइट के बारे में बात करते हो तो थोड़ा सा आपको रियलाइज़ होगा यार फ्रॉन्क्स की हाइट ज़्यादा है, इसको रेज़ किया गया है, एक रेज्ड ओवर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया गया है। नीचे भी अगर आप देखो प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है, हालांकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर कर सको बलिनो से। और एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे एलॉय व्हील्स, ये एलॉय व्हील का सेट जो है वो चेंज्ड है कम्प्लीटली, और बलिनो का अलग आता है, मशीन कट है दोनों ही, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो कम्प्लीटली चेंज्ड यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे फ्रॉन्क्स का पर्सनली जो एलॉय व्हील है वो पसंद आ रहा है। 195/60 रेडियल 15 इंचेस हैं, और सस्पेंशन सेटअप दोनों ही गाड़ियों में मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल किया गया है। हॉरिजॉन्टली माउंटेड जो है वो उसके विंडो पैनल्स हैं, ORVM जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर भी दिए गए हैं। और ये जो हैंडल बार है रिक्वेस्ट बटन के साथ में यहाँ पे ऑफर हुआ है। और ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो ये ग्लैमरस आपको टच देंगे ये जो रूफ रेल है, बट ये फंक्शनल नहीं है, विच इज़ ऑल्सो मिसिंग इन बलिनो। जब हम बलिनो की तरफ बढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। एक क्वार्टर मिरर आपको यहाँ पे मिलता है, और ये जो क्रोम की लाइनिंग है ना दोस्तों, ये शोल्डर लाइन पे काफ़ी ईजिली से जो है वो जा रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये बॉडी कलर ही आपको हैंडल बार इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलते हैं। अब ज़रा डिस्कस करते हैं बलिनो के बारे में।
दोस्तों अगर आप साइड प्रोफाइल से देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, बलिनो 3990 मिलीमीटर की है, 5 मिलीमीटर का केवल अंतर है। हालांकि जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें काफ़ी अंतर आपको नज़र आएगा। ये डायमेंशनली ऑलमोस्ट सेम है, हाइट को छोड़कर। लेंथ वाइज जो है वो ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा 5 मिलीमीटर का डिफरेंस है, और हाइट का डिफरेंस यहाँ पर देखने को नज़र आता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो जो एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है, ये कम्प्लीटली चेंज्ड एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है। मुझे पर्सनली फ्रॉन्क्स का पसंद है, और वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। ये 195 55 रेडियल 16 इंचेस हैं, और मैकफर्शन स्ट्रट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और बाकी अगर बॉडी क्लैडिंग के बारे में बात करें तो कोई भी बॉडी क्लैडिंग ऐसा सच नहीं है, या प्लास्टिक की क्लैडिंग ऐसा सच नहीं है जो आपको फ्रॉन्क्स में देखने को नज़र आती है। इनफैक्ट जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो उनके ऊपर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, क्रोम की लाइनिंग ऑफर की गई है, और यहाँ पर क्वार्टर मिरर भी जो है वो फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा ही ऑफर किया गया है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर किसी प्रकार का रूफ रेल नहीं ऑफर की गई है, ना कॉस्मेटिकली और ना प्रैक्टिकल, किसी प्रकार की रूफ रेल नहीं है, बिकॉज दिस वन इज़ अ हैच, और इसको कोई भी एसयूवी जैसा बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। चलिए रियर प्रोफाइल में चलते हैं, फ्रॉन्क्स को देखते हैं। दोस्तों ये है फ्रॉन्क्स का रियर प्रोफाइल, और यहाँ से अगर आप देखोगे जो टेल लाइट है वो कंटिन्यूसली रनिंग होते हुए जाती है इसके टेल गेट पे, और काफ़ी अमेजिंग ये लग रही है। और ये जो लाइट है वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि केवल दे दी गई है, ये जलती नहीं है, इल्यूमिनेट करती है। जब आप रात में इसको चलाओगे तो ये वाला पोर्शन काफ़ी इल्यूमिनेट करता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बलिनो, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगी। रिफ्लेक्टर दोनों तरफ ही वर्टिकल माउंट किए गए हैं, 4 आपको सेंसर्स मिलते हैं, यहाँ पर कैमरा ऑफर किया गया है, और ट्रिपल टोन ट्रीटमेंट में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इसका रियर लुक मुझे एक्चुअली बलिनो से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर आपको डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, वॉशर, वाइपर एंड एक आपको शार्क फिन एंटेना भी ऑफर किया गया है। अब थोड़ा सा बूट चेकआउट करवाता हूँ मैं आपको, और ये है इसकी बूट। अब देखिए दोस्तों, जब हम बूट के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो बूट है वो और जो बलिनो की बूट है वो लगभग सेम है, उसमें 10 लीटर का अंतर है। बलिनो की बूट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पर 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स आती है, उधर भी ये सीट्स जो हैं वो दी गई हैं। इल्यूमिनेशन लाइट हो या ये लोडिंग लिप हो, लगभग सेम ही है, उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन या बदलाव जो है वो नहीं है। तो 308 लीटर का इसका बूट है, और फिलहाल बूट चेक करते हैं और रियर रो चेक करते हैं यहाँ पे बलिनो। दोस्तों फ्रॉन्क्स की तरह इसका जो रियर प्रोफाइल है वो इतना ज़्यादा बिजी नहीं है, लेकिन हाँ आपको बहुत सारे कर्व्स एंड एजेस जो हैं वो देखने को नज़र आएंगे। स्पेशली ये वाला पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जिसके अंदर क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे कैमरा, जिससे आप 360 डिग्री कैमरा को एक्सेस कर सकें। बाकी वो तमाम फीचर्स जैसे कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, स्पॉयलर, ऊपर डिफॉगर यूनिट दी गई है, एंड वाइपर सेट, ये सारी चीज़ें फ्रॉन्क्स में भी आपको मिलती हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये जो टेल लाइट यूनिट है वो एक्चुअली स्प्लिटेबल टेल लाइट है, और उसको टेल गेट तक जो है वो बाईपास किया गया है। ये ऑब्वियसली एलईडीज़ का इस्तेमाल करती हैं। रिफ्लेक्टर यूनिट आपको जो है वो नीचे की तरफ देखने को नज़र आएगा, और यहाँ पर भी 4 सेंसर्स जो कि पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको ऑफ़र किए गए हैं। पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो बूट है वो 318 लीटर का बूट है, केवल आपको यहाँ पर जो है वो 10 लीटर का अंतर नज़र आएगा, बट बूट रिमेन सेम, कुछ ज़्यादा परिवर्तन कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, देखने में भी ऐसा ही लगता है। पार्सल ट्रे भी लगभग एक जैसी ही यहाँ पर दी गई है, और इसके अंदर भी आपको लोडिंग लिप आती है। अब दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम लोग चलें गाड़ी के इंटीरियर्स में और इंटीरियर ज़रा चेकआउट करें। दोस्तों इंग्रेस करते हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो इंटीरियर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप बलिनो में देखते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही इंटीरियर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है इंटीरियर्स में, ऑलमोस्ट सेम जैसे कि मैं आपको बता रहा था। बदलाव के लिए अगर आप पूछोगे यार कुछ तो डिस्टिंग्विश करने के लिए बता दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्राउनिश फिनिश है, ये फिनिश का कलर जो है वो बलिनो में ब्लू हो जाता है, और यहाँ पर जो ब्राउनिश फिनिश है ये नहीं आती है सीट्स पर, उसमें भी ब्लूइश थोड़े से एलिमेंट्स आ जाते हैं। बाकी इट रिमेन सेम, जैसे कि आप स्टीयरिंग कॉलम देखो वो सेम है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम सेम है, एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, और ये आर्मरेस्ट वगैरह सब चीज़ें सेम ही आपको नज़र आएंगी दोनों ही गाड़ियों में। और जब बात होती है रियर रो स्पेस की, फ्रंट रो स्पेस की, तो वो लगभग सेम है, उसमें कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। बट एनीवे, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ हमें दिखानी है, तो अभी चलते हैं बलिनो में, फिर रियर रो चेक करें। दोस्तों अगर हम इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो इट इज़ द सेम इंटीरियर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। छोटे मोटे अगर आप देखोगे ट्वीक्स ज़रूर हैं, जैसे यहाँ पे सेटिन फिनिश है सिल्वर कलर की, तो वहाँ पर पियानो फिनिश है। बाकी तो
इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला यूनिट नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये वाला पोर्शन भी देखें तो ये ब्लूइश है, उधर जो है वो थोड़ा टैनिश कलर का था, और बाकी लगभग सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेम स्टेयरिंग व्हील, सेम HUD कंट्रोल्स, या फिर इनफैक्ट सीट्स भी जो है वो लगभग सेम ही हैं। तो रियर रो का कंफर्ट ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि फ्रंट से तो ये सेम यहाँ पर है। दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड रो में फ़िलहाल, और ये मुझे बिल्कुल सेम नज़र आ रही है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो है वो एक थर्ड पर्सन के लिए आपको आर्मरेस्ट ज़रूर मिलता है। नी रूम इज़ गुड, लेग रूम इज़ गुड, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, रिक्लाइन एंगल जो है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, तो आप चाहें तो रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हैं। हेड रूम पे ज़रूर मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा यहाँ से रब हो रहा है हल्का सा। सर 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है बाय द वे। यहाँ पे आपको जो है वो एक कोट हुक के साथ में ग्रैब हैंडल भी देखने को नज़र आएगा। USB स्लॉट दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो हल्की सी स्पेस ऑफर की गई है, जस्ट लाइक बलिनो। चलो बलिनो को भी लगे हाथ देख लेते हैं एक बार अंदर बैठ के। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सेकंड रो के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज आपको एक्चुअली में नज़र आएंगी। जो सबसे पहला बदलाव ये है कि यहाँ पर स्प्लिटेबल सीट्स हैं, उसका एक्सेस नहीं दिया गया है, स्पेशली इस वाले वेरिएंट में तो उसका एक्सेस आपको नहीं मिलता है। इनफैक्ट जो दोनों तरफ से आप हेडरेस्ट देखते हैं, वो बीच वाला जो हेडरेस्ट है वो मिसिंग है, जो आपको फ्रॉन्क्स में यहाँ पर मिलता है। बाकी चीज़ों में इट्स ऑलमोस्ट सेम, ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ में। हेडरूम लगभग सेम है, बट आई फील कि बलिनो का जो हेडरूम है वो ज़्यादा बेहतर है फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो सर है वो रब नहीं हो रहा है। लगभग 1 इंच के करीब जो है वो जगह यहाँ पर 1 डेढ़ इंच की जगह जो है वो बच रही है, जो फ्रॉन्क्स में एक्चुअली नहीं थी। सेम आपको रिक्लाइन एंगल, सेम शोल्डर रूम, सेम अंडर थाई सपोर्ट, नी रूम एंड लेग रूम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों इट्स हाई टाइम कि हम इंजन ज़रा चेक करें। दोस्तों वैसे तो बलिनो में और फ्रॉन्क्स में एक ही इंजन आता है, यानी ये जो शेयरेबल इंजन है 1.2 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, बट फ्रॉन्क्स के अंदर 2 इंजन ऑप्शन है। तो दूसरा इंजन ऑप्शन है वो है ये बूस्टर जेट इंजन ऑप्शन, जो कि आप फिलहाल देख रहे हैं। ये बूस्टर जेट इंजन पहले बलिनो RS में आया करता था, बट इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्योंकि ज़्यादा लग गई थी, इस वजह से उसका प्राइस लगभग 1.25 लाख रुपए महंगा था रेगुलर बलिनो से, इस वजह से उसको डिसकंटिन्यू यहाँ पे कर दिया गया था। बूस्टर जेट इंजन एक 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, जो 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। अच्छे खासे पावर फिगर्स हैं इसके, और ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। दोस्तों बलिनो जो है वो सिंगल इंजन ऑप्शन के साथ में आती है, एंड दैट इज 1.2 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो 89 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। अब ये जो इंजन है वो मेट किया गया एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में एंड एक 5 स्पीड AMT के साथ में। सो देयर इज़ नो प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो इसके साथ में आता है। आप रेगुलर AMT ही देखेंगे, जो AGS के नाम से एक्चुअली मारुति सुजुकी जिसको बुलाती है। तो ये 1.2 लीटर का जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है, और मज़े की बात ये है कि अच्छा खासा माइलेज भी देती है। अगर आप चाहें तो इससे सिटी में 19 के आसपास का माइलेज बहुत आराम से निकाल सकते हैं, अगर आप लाइट फुटेड चला रहे हैं। हाईवे पे इट कैन गो अप टू 22 किलोमीटर्स पर लीटर के करीब। सो दिस इज़ दी 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो आपको बलिनो में मिलेगा, जबकि फ्रॉन्क्स के अंदर 2 इंजन ऑप्शन, 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन एज ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ऑफर किए। सो दोस्तों ये तो था बलिनो और फ्रॉन्क्स का कंपैरिजन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट अब कंक्लूजन के बारे में बात आती है, किसको बलिनो कंसिडर करना चाहिए, किसको फ्रॉन्क्स कंसिडर करना चाहिए। देखो बलिनो जो है वो काफ़ी सालों से आ रही है, 2015 से करीब से जो है वो यहाँ पर आ रही है, बट कोई एक जनरेशन चेंज जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म जिसमें चेंज हो गया हो या फिर जिसमें इंजन चेंज हो गया हो, वो सब चीज़ें हमने ज़्यादा तौर पर नहीं देखी। तो उस तौर पे अगर आप फ्रॉन्क्स को देखें तो वो ही सेम प्लेटफॉर्म पे सेम ही इंजन जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करती है। तो टेक्नोलॉजिकली वाइज या अपग्रेडेशन वाइज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम कार, दोनों बराबर हैं। अब अगर आपका बजट जो है वो लगभग 1 लाख रुपए कम है, अगर आप अपस्केल करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बलिनो के आसपास का अगर आपका वो बजट है, तो आप 1 लाख रुपए के करीब या 80,000 रुपए के करीब, जितना नॉमिनल डिफरेंस मैं समझ पा रहा हूँ दोनों की प्राइसेस में आएगा, उस हिसाब से बलिनो वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। अगर आप एक छोटी फैमिली में इसको बिलोंग करते हैं, 2-3 जने ही हैं आप, तो आप बलिनो को कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑन द अदर एंड अगर आप एक एंथुजियास्ट हैं, आपका मन है यार हाईवेज़ पे क्रूज़ करने का, आप रात को गेड़ियाँ मारना ज़्यादा पसंद करते हैं और
चाहते हैं अपने दोस्तों को भी एक एंथुजियास्टिक फील देना, अपने आप को भी वो ग्रेशन वाली फील देना, तो मेरे ख्याल में फ्रॉन्क्स एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके पास में एक 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज जो कि बूस्टर जेट के नाम से फेमस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी बताइए, ताकि मैं आपके लिए आपको कमेंट बैक कर सकूं और आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो मैं यहाँ पे दे सकूं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।